सो अगेन दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बंदन, अभिनंदन एंड ऑल द बेस्ट, विश यू ऑल द बेस्ट। बिकॉज जो सिस्टम में हम लोगों ने वर्किंग स्टार्ट किया है वो डेफिनेटली बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है, और मान के चलो दुनिया में हम लोग बहुत बड़ा करने जा रहे हैं। बहुत ही बड़े लेवल पे सिस्टम आगे जा रहा है। सिस्टम का नाम है AIPF। और अगर कोई भी प्रोजेक्ट को हमें चेक करना है तो उसके पैरामीटर्स होते हैं। आप जाएं, उसको डेक्स टूल के ऊपर आप चेक करें, उसको जाके आप डेक्स स्कैनर के ऊपर चेक करें। सो हम यहीं से इसकी शुरुआत करेंगे। आप डेक्स टूल के ऊपर जाएं और आप देखें आज की डेट में ये जो AI पावर्ड फाइनेंस है, AI पावर्ड फाइनेंस डिसेंट्रलाइज का एक प्रोजेक्ट है जहाँ पे 100% इसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई किया गया है। कोई भी यहाँ पे ओनरशिप नहीं है। और इसके अंदर ऐसे से 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ऐड किया गया है जो पूरा AI बेस है। ऑटोमेटिकली सारा कुछ यहाँ पे AI करता है। आज की डेट में अगर इसको आप देखते हो तो ये सारी की सारी जितनी ब्लॉकचेन है ना, उसके ऊपर अभी करंट करंट टाइम में ये नंबर 2 पे ट्रेंड कर रहा है। नंबर 2 का मतलब होता है पूरे दुनिया के अंदर अपना AIPF अभी नंबर 2 पे चल रहा है। इसका प्राइस $1 से स्टार्ट हुआ था और अभी $1.765 के आसपास चल रहा है। इसकी जो लिक्विडिटी वगैरह है वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आप जब यहाँ पे जाएं दोस्तों, डेक्स स्कैनर के ऊपर आप जाते हैं तो डेक्स स्कैनर में भी आप इसको देख सकते हैं कि इसका जो प्राइस है सब कुछ दिख रहा है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है इसकी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी आज की डेट में $6,56,000 की इसकी लिक्विडिटी है। और वो लॉक है। और ये लिक्विडिटी को मैं 1 लाख से देखता आ रहा हूँ। जब इसकी लिक्विडिटी $1 लाख थी तब से मैं इसको लगातार देखता आ रहा हूँ। आज की डेट में 6.5 लाख क्रॉस कर चुकी है। और आने वाले समय में दोस्तों ये 6.5 मिलियन भी होगी और आने वाले टाइम में 6.5 बिलियन भी होगी। जैसे जैसे लिक्विडिटी बढ़ेगी वैसे वैसे इसका प्राइस बढ़ेगा। और जो लोग भी इसमें अर्ली स्टेज में एंटर करेंगे वो लोग यहाँ से बहुत बड़े लेवल का बेनिफिट लेंगे। अभी सिस्टम की कॉन्ट्रैक्ट की जो लाइफ है वो 2 महीने 4 दिन है। आप यहाँ देख सकते हैं, मात्र 2 महीने 4 दिन ये कॉन्ट्रैक्ट पुराना है। जिसमें से अगर हम बात करें तो ये 1 तारीख से ही हम बोल सकते हैं इसमें रियल वर्किंग स्टार्ट हुई है। यहाँ पे कोई इशू नहीं है। इशू में आप देखें तो इसका जो टैक्स मॉडिफिएबल नो है, एक्सटर्नल कॉल नो है, ओनरशिप नो है, हिडन ओनर नो है। आप एक भी इशू इसके अंदर नहीं निकाल सकते। और जो इसके क्रिएटर का ओनर का एड्रेस है वो 00 के ऊपर शिफ्ट कर दिया गया है। ओनर का जो बैलेंस है वो यहाँ पे 00 है। यहाँ पे आप नीचे की तरफ जाते हैं तो आपको वेबसाइट मिलती है, डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्विटर, टेलीग्राम, सारी की सारी इसकी इन्फॉर्मेशन है। और कुछ लोग पूछते हैं कि इसके ओनर कौन है, इसको चला कौन रहा है। तो काफी लोगों के क्वेश्चन होते हैं क्योंकि बाद में मार्केट में इस तरीके की कहानियां बनती हैं, ये तो हरियाणा से चल रहा है, ये तो पंजाब से चल रहा है। इस तरीके की भी लोग बातें करते हैं। दोस्तों तो आप टेलीग्राम में जाए और वहां पे इसके चैनल को ज्वाइन करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका क्रिएटर कौन है तो आप यहाँ पे जाके जो है इसके बारे में सारी की सारी स्टडी करें। और आपको मैं दिखाई देता हूँ कि इसके ओनर कौन है तो आपको पता चले। और अभी जस्ट इसकी स्टार्टिंग है दोस्तों। स्टार्टिंग बोले तो अभी स्टार्ट हुआ भी नहीं है क्योंकि इसकी जो लॉन्चिंग है वो फरवरी मंथ के शायद फर्स्ट वीक में इसकी लॉन्चिंग की डेट आएगी। ये इसके क्रिएटर है। Hello, AIPF Worldwide family. My name is Isom, creator and co-founder of AI-powered finance platform. As we closing this year, I want to thank our global community, developers, partners, and supporters. 2025 was the year of innovation, growth, and bold progress. Together, we built a foundation where liquidity moves faster, smarter, and autonomously. Also, thank you for believing in our mission to build the world's first autonomous financial intelligence layer and to redefine the global finance. I wish you and your family a warm Christmas and a new year filled with clarity, opportunity, and growth. In 2026, the real transformation begins. With your support, AIPF will continue to innovate, scale, and empower millions. Once again, on behalf of AIPF team, I wish you Merry Christmas and Happy New Year in 2026. Thank you. तो ये मैसेज था 31 दिसंबर को सर का मैसेज था। और अभी जो 18 तारीख गया है पिछले संडे को बाइनेंस के ऊपर लाइव आए थे। बाइनेंस वालों ने इनको इनवाइट किया था
और वहां पे करीबन 25,000 लोगों ने, 22 से 25,000 लोगों ने इनको लाइव देखा ग्लोबल लेवल पे, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी ये लेके आए हैं दैट इज द यूनिक, वंडरफुल, माइंड ब्लोइंग टेक्नोलॉजी है। और ये है कि बस हम लोग इसमें दोस्तों अर्ली स्टेज में आ चुके हैं, और हम लोगों को इस चीज का बेनिफिट ऊपर वाला चाहता है कि मिले, और मिलेगा उसी को जो अपने दिमाग से संशय को निकाल देगा। क्योंकि संशय ही आत्मा विनश्य थी। जिसके दिमाग में संशय रहेगा ना, कभी भी कुछ भी बड़ा नहीं कर सकता। एक बार हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि रियल में क्या हम अपने सपनों के लिए सीरियस हैं। अगर हम अपने सपनों के लिए सीरियस हैं, अपने परिवार के लिए सीरियस हैं, अपनी लाइफ के लिए सीरियस हैं, दोस्तों एक बार यहाँ पे ताकत लगा देने की जरूरत है। और यहाँ आप यकीन मानो, अभी तक जो कुछ भी हुआ है ना पास्ट में, वो सारी चीजें आपकी एक तरफ, और यहाँ के दिए हुए मात्र 2 महीने आपके एक तरफ। केवल 2 महीने में आपकी जिंदगी यहाँ से इस लेवल पर बदल जाएगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे कि यार इतना पैसा यहाँ से आना शुरू हो जाएगा कि अब इस पैसे का हम करें तो करें क्या। मैं प्रैक्टिकली देख रहा हूँ उन लोगों को जिन्होंने आज से 1 महीने पहले या 1.5 महीने पहले स्टार्ट किया था। आप दोस्तों यकीन नहीं करोगे, आज उनका बिजनेस 10-10 लाख डॉलर का बिजनेस हो गया टीम में। और आप उसकी जो आरओआई वगैरह है ना, इतना आ रहा है कि पर डे का पर डे वहां पे बहुत बड़ा अमाउंट वहां पे लोगों का जनरेट हो रहा है। आई वुड नॉट लाइक टू डिस्क्लोज, आपको खुद पता चलेगा। आप इसमें एक बार स्टार्टअप करें और छोटे से उससे स्टार्ट करें, प्रैक्टिकली आप प्रैक्टिकल हो जाएं, चीजों को देखें। क्योंकि अपना ये प्लान है, प्लान आप सभी को पता है। आप वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे इसकी टोटल सप्लाई कितनी है, 15,22,000, इसका प्राइस $1.77 है, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, इसकी सबसे अच्छी बात है, ये क्वाइन ना तो कभी मिंटिंग से आएगा, ना ही कभी एक क्रिएटर के पास से आएगा, ना ही कभी किसी लीडर के पास से आएगा। ये क्वाइन केवल और केवल रिवॉर्ड में मिलेगा। और वो रिवॉर्ड का मतलब है, जो भी हम स्टैकिंग करेंगे उस स्टैकिंग के बदले में जो डेली का डेली हमें परसेंटेज मिलता है, उसके हिसाब से हमें यहाँ से रिवॉर्ड में क्वाइन जनरेट होगा। तो आप मान लीजिए किसी को बोलते हैं कि भाई तुम अच्छा प्रोजेक्ट है, सोलाना ले लो, यूनिस्वेप ले लो, इथेरियम ले लो, 1 इंच ले लो, अर्ली स्टेज में बोलते हो। तो ये वही है कि आप किसी को बोलते हो भैया AIPF ले लो, बोलता है AIPF क्या है ना। तो शुरू में तो हम लोग इथेरियम भी नहीं जानते थे कि इथेरियम क्या है। लेकिन जब इथेरियम ने माइलस्टोन अचीव किया, लोगों की जिंदगियों को बदला, तब आज हम सब लोग इथेरियम को जानते हैं। लेकिन आज वहां पे एंट्री उतनी बड़े लेवल की हम नहीं बना सकते, बट यहाँ पे हमारे पास में एक मौका है जहां पे हम एक बहुत बड़ी एंट्री बना सकते हैं। सिंपली यहाँ पे स्वैप का ऑप्शन होता है। अभी ये जो भी नए दोस्त हैं, आपको मैं यहाँ से अभी शुरू करता हूँ। स्वैप का ऑप्शन है, आपको क्या करना है, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के यूएसडीटी आपको इसमें ऐड करना है, और वहां से जाके आपको स्वैप कर लेना है। ऊपर यूएसडीटी, नीचे AIPF, और जितना भी आपके पास डॉलर पड़ा है उसको जितना भी आप चाहते हैं AIPF में कन्वर्ट करना, उतना आप यहाँ पे आराम से करेंगे तो आपका AIPF में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट। अब जैसे आपको सेल करना है, तो आपके पास अगर AIPF पड़ा है तो आप यहाँ से जाकर स्वैप भी कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। लेकिन जब आप सेल करेंगे तो 5% जो है वो क्रिएटर को जाता है, ये आप सभी को पता है। अगर आप किसी को भेज देते हो P2P से, तो वहां पे आपका कुछ भी चार्ज नहीं लगता है। इसके बाद हमारा जो प्लान है, स्टैक। स्टैक आपने कोई भी कॉइन परचेस किया और उसको स्टैकिंग में डाल दिया। स्टैकिंग का मतलब, अगर मानो आज की डेट में कोई बंदा 1 लाख रुपए यहाँ पे, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने 1 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए, ठीक है। आज 1 लाख का मतलब आप समझिए, 1 लाख रुपए किसी व्यक्ति ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया। आज डॉलर का प्राइस 97 है ना, 97 तक में भी मिल रहा है। तो आप इसको 96 पे मान लो काउंट करो, 96 पे आप काउंट करो। 1 लाख रुपए के आपको 1,041 डॉलर है, उसको आपने डिवाइड किया 1.778, ये अभी AIPF का रेट चल रहा है। दोस्तों आपको 585 कॉइन यहाँ पे आपको मिल गए। ठीक, अब आपने क्या किया, 585 कॉइन को आपने यहाँ पे 360 दिन में स्टेक के लिए लगा दिया। 360 दिन में आपको क्या मिलेगा, डेली का डेली 1% मिलेगा। तो 1% का मतलब आप समझिए कि आपने लगाए 1 लाख में, आपको 585 कॉइन आए, तो ये 585 कॉइन का पर डे आपको 1% आ रहा है, वो भी कंपाउंडिंग में आ रहा है। और आप इसको जब चाहे तब उसको सेल कर सकते हैं। आपकी इच्छा है आपको सेल करना है कि नहीं करना है। राइट, आप उसको कंपाउंडिंग में करें। बाकी इतना डिमांड है, किसी के पास भी क्वाइन जो है ना, मिलते हैं तो लोग तुरंत ले लेते हैं, मिल ही नहीं रहे क्वाइन किसी के पास। तो यहाँ पे दोस्तों 21,218 क्वाइन आपके होते हैं आज की डेट में। अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए और आपको कितने मिले, 21,000, 21,21,8, ठीक है, 21,21,8, इतने कॉइन आपके हो गए 585 कॉइन के मात्र 1 साल में। इसको मल्टीप्लाई बाई उस टाइम का रेट, कम से कम दोस्तों अगर मान के चलो, कम से कम मैं बोल रहा हूँ $10 आप मान के चलो, क्योंकि अगले 2 से 3 महीने में आपको पता चल जाएगा कि आपके हाथ में क्या चीज लगी है। एक बार इसकी ऑफिशियली लॉन्चिंग होने दो, जो इसके 100 डाओ मेंबर्स हैं उनको एक बार मिलने दो, क्रिएटर टीम के साथ में। जो लोग अभी काम कर रहे हैं, धीमे धीमे काम कर रहे हैं, साइलेंटली काम कर रहे हैं, एक बार क्रिएटर टीम के साथ उनकी मीटिंग होने दो। उसके बाद
आप धमाका देखना, हर तरफ आपको एआईपीएफ ही दिखेगा, क्योंकि 100% डिसेंट्रलाइज है। यहाँ पे कोई ओनरशिप नहीं है, किसी का भी आपको कुछ करना नहीं है। आपको इंतजार नहीं करना है कि भाई कब क्या होगा। आपको जब इच्छा है तब अपना विड्रॉल लो। आपको जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको डेली विड्रॉ करो, राइट। आप दोस्तों यहाँ पे इतना बड़े लेवल पे काम होने वाला है कि कम से कम $10 आप बहुत ही जल्दी इसका प्राइस देख पाएंगे, जो मेरा अनुमान बोलता है। बाकी दोस्तों मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, बट अगर यहाँ पे $10 का प्राइस जाता है तो आप समझिए आपके पास $2,12,180 हो जाते हैं। और $1 का प्राइस ₹100 आज से साल भर के बाद, राइट। तो आपके पास टोटल मिला के कितना हुआ? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़। यानी आपने जो आज 1 लाख रुपए लगाया ना, 1 लाख लगा के आप शांति से इसको कंपाउंडिंग होने दो दोस्तों, उसके बाद आप देखेंगे आपका 2 करोड़ रुपए यहां से होने की पॉसिबिलिटी है। हम बोलते हैं चलो इतना भी नहीं होगा, इतना भी नहीं होगा, $10 नहीं होगा। अगर यही का यही रेट रहा तो भी आप काउंट करके देख लो यार, आपके टोटल कितने कॉइन हो रहे हैं? 21, 21, 8, 21, 21, 8। अगर इसकी जो कीमत है, आज का जो प्राइस चल रहा है, मानो 1.75, इसी पे हम काउंट करते हैं तो भी आपके $37,131 बन गए। उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो तो आपका पैसा हो गया 37,13,150। ये पोटेंशियल है। उसके बाद भी अगर हम संशय करते हैं, अगर हम डाउट करते हैं, क्या हमने देखा नहीं है प्रीवियस प्रोजेक्ट में जो चल रहा है, वहां पे लोगों ने कितने पैसे बनाए? वहां तो लिक्विडिटी लॉक भी नहीं है, हिडन ओनर भी बैठा हुआ है, लेकिन वहां पे केवल मोटिवेशन से काम चल रहा है। लेकिन जो जेन्युइन लोग हैं, जो चीजों को समझते हैं, जो मार्केट को समझते हैं, जो राइट टाइम एंट्री राइट टाइम एग्जिट को समझते हैं, वो लोग दोस्तों वहां पे आराम से अपने आप को वहां से आउट करके और अपने पैसे को एआईपीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं जो इमोशनली काम करते हैं कि नहीं नहीं सर बोल रहे हैं, अब पता चला सर ने बोला तो 25,000 $25 के रेट में कॉइन ले लिया, और उनके कॉइन आज डबल हो गए और प्राइस उसका पता चला 25 का $6 आ गया। क्या समझदारी की यार। हर एक चीज का सैचुरेशन आता है, हमें समझना पड़ेगा क्रिप्टो के अंदर सैचुरेशन कब है, कोई कॉइन के अंदर सैचुरेशन कब है, राइट टाइम एंट्री क्या है। अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डेफिनेटली वी शुड गो इन दैट अपॉर्चुनिटी। सो यहाँ पे इतना होता है, ये इसका पोटेंशियल है। और ये सारे कैलकुलेशन आप यहाँ पे जाके कैलकुलेटर में जाके आप एक कॉइन का भी कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हो, राइट। कि एक कॉइन अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो उसके बाद में भी यहाँ पे क्या सिनेरियो बनता है। अब ये सारी चीजें आपने देखी, पब्लिक अलायंस में आपका आपका टीम दिखता है, जितने आपके एक्टिव मेंबर्स हैं। ये कोई भी अगर आपने किसी को ज्वाइन कराया तो सबसे पहले जब आप उनकी आईडी बनाते हैं तो आपको यहाँ पब्लिक अलायंस में जाना है, और यहाँ पे आपको चेक करना है रेफर्ड बाई। रेफरल बाई में आपका आईडी नंबर यहाँ पे शो होना चाहिए, लास्ट के 3 4 5 अक्षर वेरीफाई कर लीजिएगा, और यहाँ पे नीचे उनका आईडी दिखना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आपका रैंक होता है पब्लिक अलायंस में, जो रैंक बताता है कि आपका रैंक क्या है। गिल्ड एक्सपेंशन यानी आपका रैंक, टोटल आपकी स्टैकिंग कितनी है खुद की। प्राइम रिवॉर्ड में आपके डायरेक्ट के जो लोग हैं उसके उनकी आरओआई का 10% आपको आता है। और जो है अलायंस रिवॉर्ड में, ये पूरा प्लान का पार्ट है, आप प्लान में आएंगे शाम को तो आपको वो सारी चीजें क्लियर होंगी। और यहाँ पे अलायंस रिवॉर्ड में टोटल टीम की आरओआई का आरओआई आता है, जो 10% से लेकर के 150% तक की आरओआई आती है। कोई लैग मेंटेन नहीं करना, कोई वीकली बिजनेस नहीं डालना, कोई आपको दोस्तों एक बार जो इनकम आपने ले ली वो इनकम आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। आज काम करो, जिंदगी भर पैसा आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे नेक्स्ट रैंक में आपका क्या रैंक है, कितना टारगेट है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखती हैं। इसके बाद यहाँ जैसे ही आप जाते हैं तो आपको नीचे माई अकाउंट करके एक ऑप्शन आता है। माई अकाउंट के अंदर स्टैटिक बैलेंस होता है और डायनेमिक बैलेंस होता है। का मतलब होता है कि जो भी इनकम आपकी आरओआई में आ रही है, जितना भी आपकी आरओआई आ रही है, उसको आप जैसे ही क्लेम करोगे, क्लेम करने के बाद में वो इनकम आपकी आ जाएगी स्टैटिक बैलेंस में। कहने का मतलब, मान लीजिए आपकी इनकम बनी 10 कॉइन एआईपीएफ, तो वो 10 कॉइन आपने आरओआई में से क्लेम किए तो आपके स्टैटिक में आ जाएंगे। या तो आपने टीम बनाई, टीम में से जो भी आपकी इनकम आ रही है वो इनकम आएगी आपकी डायनेमिक बैलेंस में। अभी डायनेमिक बैलेंस और स्टैटिक बैलेंस ये दोनों एक दूसरे के मतलब वो है, पैरेलल में है दोनों। अब यहां से जो अपने को इनकम लेनी है तो उसको हमें लेना है टर्बो वॉलेट में। तो टर्बो वॉलेट में लेने के लिए आप इस पर रिलीज करेंगे तो यही इसका दोस्तों सबसे स्ट्रांग पॉइंट है सिस्टम का, जिसकी वजह से कभी भी ये सिस्टम जो है कोलैप्स नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे कॉइन आए, बहुत सारे कॉइन चले गए, अभी जो चल रहे हैं प्रेजेंट में वो भी 2 4 महीने में या 1 2 महीने के अंदर वो भी गायब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि कॉइन कभी खत्म नहीं होता, उसके अंदर की लिक्विडिटी निकल जाती है।
कॉइन तो रहते हैं ब्लॉकचेन पे, वो सब पड़े रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस भी रहते हैं, लेकिन वहां पे जो लिक्विडिटी रहती है, जो पैसा रहता है, वो निकल जाता है और उसके बाद में वो कॉइन खत्म हो जाता है। लोग बोलते हैं कि वो कॉइन भाग गया, वो कंपनी भाग गई, जबकि कुछ जाता नहीं है, केवल लिक्विडिटी जाती है। और लिक्विडिटी क्यों जाती है? क्योंकि अगर लॉक नहीं होगी तो कोई भी लिक्विडिटी को निकाल के ले जाएगा, मतलब क्रिएटर जो होगा वो निकाल के ले जाएगा। और क्रिएटर हिडन होता है, तो वो इसीलिए हिडन रहता है कि किसी को पता ना रहे कि भाई कौन है उसका क्रिएटर। जिसको पता होता भी है तो भी नहीं बताते हैं, लेकिन अपने प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग सबसे पहले क्रिएटर के बारे में बताते हैं कि क्रिएटर जो है पोलैंड से हैं, उनका नाम है मिस्टर ईशोम हैकिम। और वो जो है इन्होंने इथेरियम फाउंडेशन में काम किया हुआ है, इथेरियम के डेवलपमेंट में काम किया हुआ है। इन्होंने जस्टिन सन के साथ भी ट्रॉन के फाउंडेशन में भी काम किया हुआ है। बहुत ही ब्रिलियंट माइंड है। और इन्होंने खुद का जो है अपना एक इकोसिस्टम बना रहे हैं जो कि डेक्स के ऊपर आधारित है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजर के ऊपर ये फ्यूचर ट्रेडिंग लेके आ रहे हैं। आने वाले समय में बहुत सारी चीजें हैं जो ये फ्यूचर ट्रेडिंग मतलब डेक्स के ऊपर लेके आ रहे हैं, जहाँ पे कोई केवाईसी भी नहीं लगेगा। आप ट्रेडिंग भी कर पाएंगे, आप P2P भी कर पाएंगे। और दोस्तों सुनने में तो ये भी आया है कि यहाँ पे यूटिलिटी भी आ रही है। इसकी यूटिलिटी मतलब ऐसे कि आपका AIPF से आने वाले समय में आप प्रोडक्ट भी परचेज कर सकते हैं। आपके घर में प्रोडक्ट आ जाएगा, आपका AIPF से पेमेंट हो जाएगा। दोस्तों ऐसी ऐसी चीजें यहाँ पे आ रही है ना, कि अभी उनके बारे में डिस्क्लोज करना अभी मतलब मुझे उतना जानकारी नहीं है, बट मुझे सुनने में आया हल्का हल्का सा। और ये सारी चीजें जो है वहां पे पता चलेंगी जब इसका लॉन्चिंग होगा बाकू में। तो वहाँ क्रिएटर टीम के साथ में सारी बातें वहां बताई जाएंगी, तो आप सभी के साथ में भी शेयर डेफिनेटली होंगी। सो यहाँ पे जो बिडोल होता है ना, बिडोल को लेने के लिए थोड़ा सा ये आपको लगेगा कि थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है, तो डेफिनेटली कंफ्यूजिंग वाला पार्ट नहीं है, ये सीखने वाला पार्ट है, ये लर्निंग वाला पार्ट है, प्रैक्टिकली करने वाला पार्ट है। अगर आप प्रैक्टिकल जब तक नहीं करोगे तो आपको लगेगा कि यार ये कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब आप इसको करेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा, यू विल बी रियली एंजॉय। सो अब हम यहाँ पे दोस्तों लाइव अपनी आईडी में खोल के दिखाता हूँ और आपके सामने आज मैं बिडोल वाले पार्ट को ही सबसे पहले मैं लेता हूँ। विड्रॉ कर सकते हैं, तो वो दोस्तों .1 का भी कंपाउंडिंग में एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। तो अगर आप 360 दिन की स्टैकिंग कराते हैं तो आप बीच में कभी भी अपना जो वो है प्रॉफिट है उसको विड्रॉ कर सकते हैं। जो कैपिटल है वही आपका केवल 100 कॉइन आपके लॉक हैं या तो 1000 कॉइन आपके लॉक है, लेकिन उसके ऊपर का जो प्रॉफिट है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं एनी टाइम। अभी आप यहाँ पे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको ये माई स्टैकिंग दिखेगा, और माई स्टैकिंग के अंदर आपने जो भी स्टैकिंग की होंगी वो सारी की सारी आपको दिखेंगी, जिसमें आप पेज सिलेक्ट कर सकते हैं कितने पेज आपको यहाँ पे देखने हैं। आपने मान लीजिए 20 पेज लिए, अब ये मैंने 20 पेज किया, तो देखिए अभी यहाँ पे टोटल मिला के जो है पहला स्टैकिंग, दूसरा, तीसरा, चौथा, मैं दोस्तों इसमें 16 बार स्टैकिंग कर चुका हूँ। जब भी मेरे पास थोड़े बहुत कॉइन इकट्ठे होते हैं और जो भी मेरे पास अरेंज होता है मैं इसमें डाल देता हूँ, राइट। देखिए कभी 10 कॉइन डाले, जब सबसे पहली बार डाला था मैंने 79 कॉइन, यहाँ पे $100 की वैल्यू के 79 कॉइन आ रहे थे जब मैंने डाला था। आज दोस्तों $100 में मात्र 56 या 57 कॉइन के आसपास ही आ रहे हैं। सो अब आप यहाँ देखें, इसके बाजू में जो रहता है ना एक रिवॉर्ड का सेक्शन है, टोटल रिवॉर्ड। ये जो टोटल रिवॉर्ड दिख रहा है, तो टोटल रिवॉर्ड मतलब जितना भी प्लान हमने सिलेक्ट किया होगा उसके हिसाब से उसकी पर डे की रिवॉर्ड्स आते हैं। अब ये जो 79 का है सबसे पहला, तो मैंने 79 किया, उसके ऊपर अभी 23 AIPF मुझे रिवॉर्ड में आ चुके हैं। मुझे देखना है तो क्या करना है, आप देखें, एक क्लेम का ऑप्शन है, एक अनस्टैक का ऑप्शन है। अनस्टैक वाला कब होगा ओपन? अनस्टैक वाला ओपन तब होगा जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा। जितने भी अभी आप देखें इसमें ऊपर यहाँ पे अनस्टैक वो दिखा रहा है, तो मैंने ये जो किया था ट्रायल बेसिस के लिए, ये कितने टाइम के लिए मैंने किया था, 24 घंटे के लिए मैंने किया था कि 24 घंटे के बाद इसको हम विड्रॉल करके देखेंगे। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा 24 घंटे में स्टैकिंग ना करें, क्योंकि यहाँ पे 24 घंटे करने के लिए मतलब जो आप अनस्टैक करते हो ना, तब आपसे वो पूछता है कि आपको अभी क्या भी चाहिए, 10 दिन में चाहिए, 20 दिन में चाहिए, तो वहां पे वही विड्रॉल वाला कंडीशन एप्लीकेबल होता है। तो इसलिए कम से कम अगर आपको स्टैक करना है, जल्दी से जल्दी भी अगर किसी को पैसा चाहिए, निकाल के चेक भी करना है, तो 45 डेज का कम से कम करें, है ना। फ्लेक्सिबल में दूसरे प्लान के जैसा यहाँ पे नहीं है कि आप तुरंत के तुरंत आपने निकाला और उसको सेल कर दिया। ये क्यों नहीं रखा गया? ताकि इन फ्यूचर कभी भी डंपिंग ना हो। और डंपिंग कब होती है? जब मार्केट के अंदर बहुत सारे कॉइन आ जाते हैं और लोग उसको अनस्टेक कर करके डंप कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देखें,
ये जो प्रॉफिट है अभी, जैसे 23 कॉइन का मुझे टोटल प्रॉफिट हुआ है 79 के उस पे, बाकी हर एक स्टैकिंग के ऊपर अलग अलग प्रॉफिट है। अब मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ, आई वाले बटन पे जाता हूँ, और आई वाले बटन पे जब मैं क्लिक करता हूँ, ये जो आई जैसा बटन दिख रहा है, टाइमर भी दिख रहा है कितने दिन बाकी है, तो यहाँ पे आई वाले बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो वहां आपको इस तरीके से सारा का सारा दिख जाता है। पहले दिन जब मैंने स्टार्ट किया 79 कॉइन का 0.395 इतना मेरा प्रॉफिट आया, ये कैपिटल में जाके जुड़ गया। अगले साइकिल में हर 12 घंटे में यहाँ पे 0.5%, या तो जो भी प्लान आपने लिया है उसका 2 पार्ट में डिवाइड होता है, हर 12 घंटे में यहाँ पे वो मिलता है हर वही। सो ये कंपाउंडिंग होता जाता है, आप देखें कैपिटल के साथ में जुड़ता जाएगा। एक दिन में 2 बार आता है, आप डेट भी यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से। 10 जनवरी 88, इसके बाद आप देखें 92, 94, इसके बाद 96, 99, और आज की डेट में जो है ना, अभी 24 जनवरी, ठीक है 24 जनवरी, आज 24 जनवरी है, और 24 जनवरी की ये आरओआई देखिए आप, 1 सेकंड भी यहाँ पे आगे पीछे नहीं होता है। 100 कॉइन के ऊपर 0.5, राइट, वैसे में 10 कॉइन और है इसके अंदर, तो उसके ऊपर भी ऐसे करके कंपाउंडिंग होती जाती है। तो आरओआई आपको कहाँ पे चेक करनी है, स्टैक में जाना है, माई स्टैकिंग में जाना है, वहां पे आपको आरओआई आपकी चेक करनी है। अगर आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, उस पे आपको यहाँ बाजू में जाना है, इसमें आपको जाके क्लेम करना है, और क्लेम में आप देखिए यहाँ पे मैक्सिमम करेंगे तो आपको टोटल आ जाएगी, लेकिन आप अपनी चॉइस के हिसाब से जितना भी आपको निकालना है आप वहां से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 कॉइन 22 है, तो मैंने यहाँ पे 2 कॉइन यहाँ पे मैंने बाहर निकाल लिए। आज इसका प्राइस कम है, यानी 1.75 है, लेकिन कल के दिन जाके जब इसका $100 होगा तो भी आप समझ के रखिए इसका एक एक कॉइन, दो दो कॉइन की वैल्यू कितनी होगी, हम लोग यहाँ से कितना पैसा बना रहे होंगे। अब यहाँ से 2 कॉइन मैंने यहाँ पे क्लेम किए, क्लेम जैसे ही मैं करूंगा, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ, आज सारी चीजें प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, फिर आप भी करिएगा। अब जैसे ही यहाँ पे मैं इसको क्लेम करने के बाद ये मेरे कहाँ पे आ जाएगा, अगर इस तरीके से प्रोसेसिंग आपको थोड़ा देर तक दिखता है, तो नीचे जो है ना, नीचे जो पट्टी है उस पर आप रिफ्रेश का बटन देखेंगे, आपको रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करेंगे फिर आपको जाना है यहाँ पे माई अकाउंट के अंदर। जैसे आप माई अकाउंट में जाएंगे तो आप यहाँ पे जाके चेक करेंगे और उसको देखेंगे, तो वहां से जो आपके रिलीज हुए हैं वो स्टैटिक बैलेंस में आएंगे। देखिए स्टैटिक बैलेंस में आ जाएंगे, राइट। स्टैटिक बैलेंस में कौन से आते हैं, जो हम आरओआई के क्लेम करते हैं वो हमारे स्टैटिक बैलेंस में आते हैं, और जो हमारी टीम से आरओआई आती है, देखो अभी यहाँ पे 0 था, अभी धीमे धीमे यहाँ पे आप देखें ये 4.5 है, क्योंकि 1:30 बज गया है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन स्टार्ट हो चुका है, कौन से लेवल से कितनी इनकम जनरेट होगी, आपका लेवल क्या है वो सब आपको यहाँ पे दिखेगा। अब यहाँ से जो हमारा बैलेंस आया है, अब जो स्टैटिक बैलेंस में पड़े हैं उसको मुझे रिलीज करना है, तो ये पूछ रहा है स्टैटिक वाले को रिलीज करना है या डायनेमिक वाले को रिलीज करना है। डायनेमिक में कौन सी इनकम आती है, जो हमारी टीम की आरओआई के ऊपर आरओआई आती है, जो 10% से लेकर के 150% तक की आरओआई होती है वो आती है। और स्टैटिक के अंदर हमारी जो इनकम है कौन सी वाली, जो हमने रिवॉर्ड हमने क्लेम किया है वो आती है। अभी मान लीजिए मैं यहाँ पर रिवॉर्ड को क्लेम करता हूँ, और क्लेम करने का मतलब यह है कि यहाँ पे देखिए 5 ऑप्शन आ गए हमारे पास। आपको अभी क्या भी चाहिए, आपको 10 दिन में चाहिए, आपको 20 दिन में चाहिए, आपको 30 दिन में चाहिए, आपको 60 दिन में चाहिए। दोस्तों ये तो मान लो कि आज की डेट में ये क्या है कि अभी तो कम कम आ रहे हैं रिवॉर्ड, एक टाइम ऐसा आएगा जब इसके अंदर भी बड़े बड़े इन्वेस्टरों ने केवल एंट्री मारी है, लोगों ने भी 5-5 हजार कॉइन 10-10 हजार कॉइन अभी बहुत कम लोगों के पास में है, ठीक है। लेकिन आने वाले समय में क्या होगा, लोगों को जब ट्रस्ट बनेगा आपका और हमारा, जब इसके ऊपर विश्वास बनेगा, जो कि बनता जा रहा है धीमे धीमे, तो महीने 2 महीने तो लग ही जाते हैं विश्वास बनने में, तो अभी तो महीना भर पूरा नहीं हुआ। दोस्तों जैसे जैसे विश्वास बनेगा, लोग यहाँ पे 10 हजार 20 हजार 50 हजार कॉइन वन शॉट में खरीद खरीद के स्टेक करेंगे, तो बहुत बड़ी मात्रा में उनका यहाँ से आरओआई बनेगा। तो वो मार्केट में एकदम से ना आ जाए, है ना, बहुत सारा कॉइन मार्केट में एकदम से ना आ जाए, इसके लिए यहाँ पे ब्रेकर लगा दिया। और ब्रेकर क्या है, अगर आपको अभी चाहिए तो आपको 20% यूएसडीटी बाहर से पे करना पड़ेगा। अगर आपको 10 दिन में चाहिए तो आपको 15% आपको यूएसडीटी बाहर से पे करना है। अगर आपको इसके अलावा जो है आपको 20 डेज में चाहिए तो 10%, 30 डेज में चाहिए तो 5%, और 60 डेज में चाहिए तो कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। अब आप समझिए मैंने यहाँ पे कितने कॉइन डाले, 2 कॉइन। शुरू में आप सबके पास भी ऐसे ही आएंगे, है ना, 2 कॉइन 4 कॉइन 10 कॉइन 20 कॉइन। तो अभी आपको ऐसा गुणा भाग दिमाग में ये नहीं लगाना है कि अगर मेरे को सर
कल मेरी बात हो रही थी एक लीडर से, उन्होंने बोला कि सर मान लो मेरे को 100 कॉइन मान लो मुझे अनलॉक करना है। मैं बोला भैया पहले 100 कॉइन पे पहुंच तो जाओ, है ना, अभी तो 100 कॉइन मतलब उतनी कैपेसिटी आपकी जनरेट होने दो, आप 1 लाख भी कर पाओगे, लेकिन शुरुआत जो होगी ना वो आपकी 1-2 से ही होगी। पहले आप एक कॉइन अनस्टैक करें, उसको आप रिलीज करें, चेक करें। आप देखिए, मान लीजिए मुझे 2 कॉइन को अनलॉक करना है या मुझे स्टैटिक बैलेंस से टर्बो में लाना है, तो क्या करना है, यहाँ पे 2 लिखा, 0 डेज डाला। अभी जो इसकी वैल्यू हो रही है ना, टोटल जितनी इसकी वैल्यू होती है 2 कॉइन की, उस वैल्यू का 20% मुझे एज ए बर्निंग फीस मुझे देना पड़ेगा, और वो जाएगा ईएलएस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ईएलएस कॉन्ट्रैक्ट को मैं आपको दिखाऊंगा, ईएलएस कॉन्ट्रैक्ट को मैं आप विशेष तौर पे आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको कुछ नई चीज आपके उसमें ऐड ऑन होगी, और आपको पता चलेगा कि रियली ये किस तरीके से सिस्टम काम कर रहे हैं। सो अब आप देखें, अगर मान लीजिए मैंने 2 कॉइन 0 डेज में विड्रॉल लगाया, तो इसका जो वैल्यू हो रहा है, टोटल वैल्यू, उस टोटल वैल्यू का मुझे कितना पे करना पड़ेगा, 20%, यानी $0.705 मुझे अभी पे करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 10 दिन में लगाता हूं, तो देखिए नीचे, नीचे की तरफ देखिए, ये वैल्यू कम हो गया, $0.52 हो गया। अगर मैं इसको 20 दिन में लगाता हूँ, तो ये 0.35 हो गया। अगर मैं इसको 30 दिन में लगाता हूँ, तो $0.16 का फीस हो गया। और 60 डेज में लगाता हूं तो मुझे कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर आप ये समझिए कि कल के दिन आपके पास मान लो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पास में पर डे के पर डे, मानो कि आपके 3, 4, 5 हजार कॉइन की आपको बिड्डर लगानी है। ठीक है, आपके 3 हजार कॉइन पड़े हैं, उसको आपको निकालना है। तो 3 हजार कॉइन आप निकालोगे, एकदम से निकालोगे और एकदम से सेल करोगे, तो वो लिक्विडिटी को इम्पेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है कि आप अगर अभी के अभी निकालना चाह रहे हैं, तो आप 20% दीजिए बाहर से। तो आप बोलोगे यार 20% देने का कोई फायदा नहीं है, चलो हम एक काम करते हैं, 60 दिन में विड्रॉल लगा देते हैं। तो 60 दिन का दोस्तों आपका डिवाइड हो जाएगा, 3000 डिवाइड बाई 60, और आपको पर डे के पर डे उतने उतने कॉइन आपके वॉलेट में आते जाएंगे, टर्बो वॉलेट में। उतने उतने कॉइन को आप डेली का डेली निकालते जाओ, डेली निकालते जाओ। उससे होगा क्या, लिक्विडिटी कभी भी यहाँ पे हैम्पर नहीं होगी, कभी भी यहाँ पे इसके कॉइन का प्राइस डाउन नहीं जाएगा। ये एल्गोरिदम आज भी है, आज से सालों साल तक यही एल्गोरिदम रहेगा। यही वो चीज है जिसकी वजह से ये प्लान दोस्तों बहुत ही यूनिक है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को हमने करने का डिसीजन लिया है, और फुल फॉर्म में इसको काम करने का डिसीजन इसीलिए लिया क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल बहुत है। अब आप देखें, अगर मैंने 60 दिन सिलेक्ट किया, कोई भी फीस नहीं लग रही है, बट प्रैक्टिकली हम इसको करके देखते हैं। देखिए अभी मैंने क्या किया, प्रैक्टिकली अगर मैं जाके यहाँ पे देखो, मैंने ऊपर डाला कितना, 3000 कॉइन, 0 डेज किया, तो मुझे यूएसडीटी पे कितना करना पड़ेगा, 1058 यूएसडीटी मुझे पे करना पड़ेगा, जबकि मेरे पास बैलेंस में कम है, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो इसीलिए अगर मैं 60 दिन में करता हूँ, तो मुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तो आगे आने वाले समय में ऐसे ही होगा कि जिनकी बड़ी बड़ी इनकम है, वो उसको क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट कर देंगे, और धीमे 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 पर डे आता रहेगा, पर डे उसको वो एंजॉय करते जाएंगे। सो यहाँ पे एक ऐसी इनकम चालू हो जाएगी दोस्तों, जैसे हमारी जॉब की इनकम होती है ना, जॉब से भी ज्यादा स्ट्रांग इनकम हमारी यहाँ पे जनरेट हो जाएगी, कि पर डे का पर डे यहाँ पे हमारी इनकम बनेगी। ठीक है, अब यहाँ से वो रिलीज होता है, ऊपर से वो रिलीज हुआ, और रिलीज होने के बाद वो हमारा आएगा किसके अंदर, वो आएगा दोस्तों टर्बो वॉलेट के अंदर। मैंने जो भी विड्रॉल लगाए हैं, मैंने दोस्तों 30% यानी 30 दिन के हिसाब से मैंने विड्रॉल्स लगाए हैं। आपको मैं लाइव दिखाता हूँ। ये 30 दिन का मतलब ये होता है कि जितना भी मैंने विड्रॉल लगाया, वो 30 दिन में डिवाइड हो गया, और उसमें से पर डे के पर डे एक पार्ट मुझे निकल के आ जाता है। अभी आप ये देखें, देखिए यहाँ पे कितने दिन बाकी है। ये विड्रॉल कितने का है, 48.93 AIPF का है, जो कि 8 दिन इसमें बाकी है, मतलब 22 दिन मुझे इसमें से आ चुका है। 48.93 में से 35.88 कॉइन इसमें से मुझे आ चुके हैं। तो इसके विड्रॉल के प्रोसीजर को अपन को थोड़ा सा देखना है, कि अगर हम लीनियर विड्रॉल में लगाते हैं, तो हमारा पर डे का पर डे उतना 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 आता रहता है, डिवाइड हो जाता है उसके हिसाब से, और हमारा कहाँ पे आता है, वो टर्बो के अंदर आता है। अभी आप टर्बो में देखें, यहाँ पे 8.945 दिख रहे हैं। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, 8.968 हो गया, देखो 6869 हो गया, अब देखो 70 हो गया। एक एक रिफ्रेश करने पे आप देखें दोस्तों, ऐसे हर एक ब्लॉक क्रिएट होता है, और ब्लॉक क्रिएट होने के साथ साथ में हमारा वहां से रिलीज
होता जाता है। तो मैं जो विड्रॉल लगाता हूँ वो 30 डेज में लगाता हूँ, जिसमें 5% का हमारा फीस मैं दे देता हूँ। और 5% फीस के अलावा क्या होता है, हमें पर डे का पर डे वहां से टर्बो वॉलेट में आता जाता है। अभी मैं यहाँ पे भी इसको स्टैटिक में जो पड़ा हुआ है, स्टैटिक में वाले को मैं यहाँ पे 30 डेज में लगाता हूँ, तो मेरा कितना जाएगा, $0.176 जाएगा। और ये इसको यहाँ से मैंने विड्रॉल कर दिया। अब आप देखें 30 डेज में ये मेरा प्रोसेस हो जाएगा। और जो 2 कॉइन पड़े हैं वो यहाँ से जीरो हो जाएंगे स्टैटिक में से, और यहाँ पे नीचे जाएंगे तो ये विड्रॉल में आ जाएगा। और यहाँ पे इसकी देखिए, ये 24 जनवरी को 8:13 पे लगाया, ये मतलब उसका टाइम दिख रहा है, इंटरनल टाइम है। और ये 30 दिन की, यहाँ पे 30 दिन बाकी है। 2 AIPF का विड्रॉल लगा दिया, पर डे के पर डे इसमें से जो भी 30 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और पर डे उतना अपने वॉलेट में आता रहेगा। सो कहीं ना कहीं पे ये बहुत ही यूनिक सिस्टम इन्होंने दे दिया कि भाई एकदम से मार्केट के अंदर कभी भी बहुत सारे कॉइन्स नहीं आएंगे। और यही वजह है कि लोग आने वाले समय में बड़ी बड़ी इनकम तो लेंगे, लेकिन तुरंत विड्रॉल लगाने के बजाय वो 30 दिन में, वो 60 दिन में लगा देंगे, तो उनको पर डे वहां से आता रहेगा। अब ये जो हमारी इनकम आती है, ये टर्बो में आ गई। देखिए टर्बो में आप देखें 8.998 दिखा रहे हैं, है ना। अब ये 9 हो गए टर्बो के अंदर, 9, क्योंकि मेरे बिटडॉल लगे हुए हैं। तो जैसे जैसे ब्लॉकचेन के ऊपर ब्लॉक्स क्रिएट होते जाते हैं, वैसे वैसे वहां से जो हमारे AIPF हैं वो रिलीज होते जाते हैं। अभी 9 कॉइन जो है उसको मैं बिटडॉल लगा रहा हूँ टर्बो के अंदर से। तो आप देखें 9 कॉइन की जो वैल्यू हो रही है, दिस इज 15.88, राइट। $15.88 इतने की वैल्यू हो रही है आज की रेट में। अब इसको जब मैं बिटडॉल लगाता हूं तो मेरे पास वॉलेट के अंदर, बाहर मेन वॉलेट के अंदर उतने डॉलर होने चाहिए। तो हमें नॉर्मली करना क्या है, थोड़े बहुत डॉलर हमें अपने वॉलेट के अंदर डाल के रखना है पॉलीगॉन के। आपके पास 10-20 भी होंगे ना, तो 10-20 से आप पूरे प्रोसीजर को स्मूथली कर सकते हो। अब देखिए, अभी यहाँ पे 9 कॉइन का मैं बिटडॉल लगा रहा हूँ, और मैंने यहाँ पे स्वैप हिस्ट्री है, तो मैंने यहाँ पे स्वैप एंड विड्रॉ किया। जैसे स्वैप एंड विड्रॉ करूंगा ना, तो यहाँ पर आप देखें जो 9.004 AIPF है वो जीरो हो जाएगा, ट्रांजेक्शन सक्सेस हो गया। और ये जो ट्रांजेक्शन है ये आ गया मेरे पास बाहर मैन वैलेट के अंदर। अब आप देखें AIPF जो है, AIPF पे मैं क्लिक करता हूं, तो यहाँ देखो ये 9.004 AIPF मेरा क्रेडिट हो गया। मतलब जो मेरा विड्रॉल था वो विड्रॉवल एग्जीक्यूट हो गया, मुझे AIPF मिल गए। और AIPF के साथ साथ में क्या हुआ, यहाँ से जितना AIPF का वैल्यू है वो मुझे मिल गया, और यहाँ से उतने डॉलर की एक नई बाइंग, फ्रेश बाइंग हो गई है मेरे नाम पे। और वो कहाँ पे पड़ी है, वो यहाँ पर पड़ी है दोस्तों, टर्बो के अंदर। देखिए टर्बो, ये चीज को थोड़ा प्रैक्टिकली आपको समझना है। जस्ट मैंने अभी किया है 9.004, और ये जैसे ही मैंने यहाँ पे किया तो इतने डॉलर का नया AIPF बाई हो गया। कहने का मतलब जब भी कोई व्यक्ति यहाँ विड्रॉल लगाएगा तो उसके पहले उसके अकाउंट से उतने डॉलर की बाइंग हो जाएगी। बाइंग से क्या होगा कि एक वॉल्यूम क्रिएट होगा ब्लॉकचेन के ऊपर, इसको मैं ब्लॉकचेन पे भी आपको चेक करके दिखाऊंगा। और जैसे ये टाइमर चल रहा है, ये टाइमर पूरा होगा, 12 घंटे का टाइम पूरा होगा, और ये यहाँ पे रेडी लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये मैंने 12 घंटे पहले विड्रॉल लगाया होगा, तो ये रेडी पड़ा हुआ है। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो एक तरफ मैंने वहां पे बाई किया तो यूएसडीटी कट गए, और दूसरे तरफ जो मेरा 12 घंटा पूरा हो गया था उसको मैंने एग्जीक्यूट किया, तो 10 पॉइंट, देखिए अभी वो एंट्री यहाँ से गायब हो गई। स्वैप हिस्ट्री में जाके वो एंट्री यहाँ पे पड़ी रहेगी। सबसे ऊपर देखो 10.846, ये सारे के सारे ट्रांजेक्शन 5-5 पेज भरे पड़े हैं। लोग बोलते हैं सर आपने विड्रॉल लिया है है ना। तो हमारे 5-5 पेज भरे पड़े हैं, 50-50 कॉइन का पहले ही दिन विड्रॉल लिए हैं। तो ये चीजों को समझना है। और अब आप देखें, मैं फिर से बाहर आता हूँ। बाहर आने के बाद ये जो AIPF है, AIPF अभी देखें 210 हो गए हैं। जो मेरे पड़े हुए थे वहां पे लॉक, वो भी यहाँ पर ये आ चुके हैं 10.846, जो मैंने 12 घंटे पहले विड्रॉल लगाया था, और वो यहाँ से विड्रॉ होके आ चुके हैं। ठीक है, सो ये प्रोसीजर को थोड़ा समझना है। एक टाइम ऐसा आएगा आने वाले समय में जब हम और आप रोज का 1,000, 2,000, 3,000 डॉलर का रोज विड्रॉल ले रहे होंगे, चाहे वो बड़ा लीडर होगा चाहे छोटा लीडर होगा, है ना। अपनी लिमिट के हिसाब से रोज लोग विड्रॉल ले रहे होंगे, $10,000, $20,000। लेकिन कभी भी इसकी जो लिक्विडिटी है ना, उसके ऊपर इम्पैक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, उसको इफेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे। उसका रीजन ये होगा क्योंकि आपको जितना विड्रॉल लगाना है, आपको भले ही 2 सेकंड के लिए उतना आपके पास यूएसडीटी चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो आपने विड्रॉल लगाया है तो उसके लिए डॉलर चाहिए, राइट। अब मान लीजिए कि आपकी टीम है और आपने
अपने अपलाइन को बोला कि सर मेरे को बिटकॉइन लगाना है, थोड़ा मेरे को सपोर्ट करो। तो उन्होंने बोला ठीक है, क्या सपोर्ट चाहिए? बोले सर मेरे $20 के पड़े हैं या $50 के पड़े हैं, आप मुझे यूएसडीटी थोड़ी देर के लिए ट्रांसफर कर दो। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, या तो आपने बाई करके अपने वॉलेट में भी रख लिए, ठीक है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। अब मान लीजिए मुझे आपका बिटकॉइन लगवाना है, तो मैं क्या करूंगा, आपको कुछ टाइम के लिए मैं आपको यूएसडीटी आपके वॉलेट में ट्रांसफर करूंगा, वहां से आप उसको विड्रॉ लगाएंगे, और विड्रॉ लगा के आपको जो एआईपीएफ आ जाएंगे, वो एआईपीएफ आप वापस से जिससे आपने यूएसडीटी लिया उसको आप दे देंगे। तो सामने वाले को क्या मिल गया? उसको एआईपीएफ मिल गया। एआईपीएफ किस लिए चाहिए? उसको टीम के लिए चाहिए, राइट? तो वो आपको एआईपीएफ दे दिया। उसके अलावा आपके पास मानो जो वहां से एआईपीएफ आया, आप गए यहाँ पे स्वैप में गए, और स्वैप में जाके आपने एआईपीएफ ऊपर लिया। अभी ऊपर आपने मान लीजिए एआईपीएफ लिया, और नीचे आपने यूएसडीटी लिया, राइट? तो आपका यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और वापस से उसी यूएसडीटी को आप यूज करके टर्बो वॉलेट में जो पड़े हुए हैं उसको आप फिर से विड्रॉ लगा लो। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि आप मैक्सिमम काम करो, ज्यादा से ज्यादा टीम बनाओ, अपनी इनकम को बढ़ाओ, बाकी सारी चीजें जो है ना, मेरा शुरू से ऐसा सिद्धांत रहता है कि मैं आपको हर चीज बताऊं। और कई बार क्या होता है, ज्यादा नॉलेज भी वो हार्मफुल हो जाता है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ऐसा वैसा, और कुछ अलग ही डायरेक्शन में उनका दिमाग चला जाता है। लेकिन अगर आप किसी को फॉलो करते हो, किसी की बात मानते हो, और पर्सनली अगर आप मेरी बात मानते हो, तो मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ दोस्तों, एआईपीएफ कमाओ, पहले अपनी इनकम बढ़ाओ। आपके पास पर डे कितने आप एआईपीएफ कमा रहे हो, उसका आपको वो करना है कि भाई मुझे मैक्सिमम एआईपीएफ कमाना है। बिटडॉल इज नॉट इशू, है ना, कोई इशू नहीं है। बिटडॉल तो आपका बहुत ही शानदार यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है। पब्लिक अलायंस के अंदर आप जाते हैं, आपका पूरा टीम यहाँ पे दिख जाता है, जो कि पिछले 22 दिन का दोस्तों मैं अपना टीम आपको दिखा रहा हूँ। 237 लोगों की टोटल टीम हो गई है, जिसमें से 101 लोग एक्टिव हैं। 101 टीम का मतलब होता है जिनकी आईडी कम से कम $100 या उससे ज्यादा की है। और टोटल टीम का बिजनेस 31,571 एआईपीएफ का है, जिसमें से मैंने 36 डायरेक्ट किए हैं, जिसमें से 22 लोगों की आईडी $100 से ऊपर की है। और टोटल मेरे जो है डायरेक्ट में 9,025 एआईपीएफ का बिजनेस है। रैंक की बात करें तो यहाँ पे कोर रैंक है मेरा, थर्ड रैंक है। और खुद की स्टैकिंग, इसके अलावा प्राइम रिवॉर्ड, इसके अलावा अलायंस रिवॉर्ड, और इसके अलावा ग्लोबल रिवॉर्ड, आप अगर ये ऐसे मिला के देखेंगे तो मात्र 22 दिन के अंदर, 23 दिन के अंदर एक बहुत ही हैंडसम सी इनकम ऑलरेडी यहाँ पे ले रहे हैं। अब यहाँ पे जो चौथी रैंक है उसका नाम है फ्लक्स, और फ्लक्स की जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए हमारी खुद की स्टैकिंग $2,000 की होनी चाहिए, और टीम का जो है टोटल यहाँ पे $1.5 लाख का बिजनेस होना चाहिए, तो हमारी फ्लक्स हो जाती है। अब आप यहाँ देखें, टीम का बिजनेस 55,678 एआईपीएफ का, और यूएसडीटी का ये बिजनेस आपका यूएसडीटी पर रहेगा। एआईपीएफ की वैल्यू बढ़ेगी, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, आपका रैंक ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। एक बार आप काम करोगे, बार बार उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। सो ये बहुत ही यूनिक तरीके का सिस्टम है। अब यहाँ से हम जाते हैं डेक्स स्किनर के ऊपर, और डेक्स स्किनर के ऊपर आपने देखा कि अभी मैंने जो बिडडॉल लगाया है, वो बिडडॉल लगा के मैं उसको चेक करता हूँ ब्लॉकचेन के ऊपर। यहाँ पे आप जाके नीचे देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको दिखता है ट्रांजेक्शन, सबसे नीचे की पट्टी पे चौथा ऑप्शन है ट्रांजेक्शन। जैसे आप ट्रांजेक्शन में जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे जो है ना, ये जो है पहला, सबसे पहला मेरा यहाँ पे दिख रहा है $15 का। $15 का मैंने क्या किया, बाइंग किया। $15.87 में 9 कॉइन जो मैंने यहाँ से बाई किया है अभी, और वो मेरे लॉक में पड़े हुए हैं, है ना। लॉक में पड़ेगा मतलब 12 घंटे के बाद अनलॉक हो जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, प्राइस इसका ऊपर गया। देखो यहाँ पे 1.7580 था, और उसके बाद कितना हो गया, 1.7582 हो गया। यानी हर एक बाइंग के ऊपर, यहाँ पे हर एक बाइंग के ऊपर कोई सेल करने के लिए भी आता है तो वो बाइंग करता है 12 घंटे के लिए, उसके बाद 12 घंटे के बाद उसके अनलॉक हो जाते हैं। तो एक सिस्टम का पार्ट है, इस तरीके से इसको बना दिया, जो अपने आप में दोस्तों माइंड ब्लोइंग है। मतलब इतना फेबुलस, इतना फैंटास्टिक सिस्टम बनाया है कि इसकी वजह से कभी भी इसका प्राइस नीचे की तरफ नहीं जाएगा। हाँ, अब देखिए इसका एएलएस, एएलएस की जो अपन बात कर रहे थे ना, एएलएस क्या है, ऑटोमेटिकली लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। एएलएस एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो ऑटोमेटिकली सारी की सारी चीजों को मैनेज करता है, खुद से बाइंग करता है, खुद से सेलिंग करता है, और उसको लिक्विडिटी को मेंटेन रखता है, इसके प्राइस को मेंटेन रखता है। अब आप देखें, ये जो लास्ट में जो दिख रहा है ना आपको ट्रांजेक्शन में, B7A, ये क्या है दोस्तों, ये एएलएस ने किया है, सेलिंग किया है। देखो ये सारी की सारी सेलिंग की है, जो जो रेड दिख रही है ना B7A वाली, ये सारी की सारी एएलएस ने करी है। ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर, ये ऑटोमेटिक दोस्तों इसकी बाइंग भी करता है, इसकी सेलिंग भी करता है।
जब इसका जो प्राइस है ना ऊपर नीचे होता है, फ्लक्चुएट होता है, तो उसको मैनेज भी करता है और खुद से सेलिंग करके जो यूएसडीटी है उसको जाके जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है लिक्विडिटी में जाके ऐड कर देता है। आप ये एंट्री देख रहे होंगे, $2000 की जो लिक्विडिटी है, यहाँ पे ऐड लिक्विडिटी लिखा है। 23 जनवरी को 11:03 पे इन्होंने $2000 की लिक्विडिटी डाली है। किसमें डाली? अपने लिक्विडिटी के अंदर डाली है। देखो यहाँ पे लिक्विडिटी डाली है, फिर से $2000 की लिक्विडिटी डाली है। देखो यहाँ पे $1800 की लिक्विडिटी डाली है, राइट। ऐसे ये क्या करता है दोस्तों, खुद से बाई सेल करता है। अगर एकदम से बाइंग आती है ना तो भी उसके प्राइस को मेंटेन करता है, एकदम से सेलिंग आती है तो भी उसके प्राइस को मेंटेन करता है, और ये बाई सेल करता रहता है। और जब भी उसको लगता है कि इसका प्राइस जो है इसको अभी मुझे स्टेबल करना है, तो कॉइन को वहीं से उठा के वहां पे बाई भी करेगा, सेल भी करेगा, और उसके प्राइस को ना तो एकदम से पंप होने देगा और ना ही एकदम से डंप होने देगा। ये सारी की सारी चीजों को जो है ना ये ऑटोमेटिक वे में करता है। एएलएस का काम है, एआई का काम है, जो जिसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेयर नहीं है। और सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट को आप जाके चेक करोगे तो वो सबके सब 00 नल एड्रेस के ऊपर शिफ्ट होते हैं। अब यहाँ पे आप जैसे पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर जाएंगे, पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के ऊपर आप जाएं, थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आप इधर देखें, जो एईएफ है ना, एईएफ है दोस्तों अपना एएलएस। एएलएस मतलब ऑटोमेटिक लिक्विडिटी स्टेबलाइजर। देखिए इसके अंदर कितना फंड पड़ा हुआ है, देखिए गौर से देखिए, $28,190 इसके अंदर अभी पड़ा हुआ है। ये यूएसडीटी है। और क्या क्या पड़ा है वो आपको देखना है तो एरो पे क्लिक करो। आप देखें यहाँ पे यूएसडीटी के अलावा देखें 28,237 तो पड़े हैं यूएसडीटी, और 24,985 पड़े हैं एआईपीएफ। समझिए बात को, ये करता क्या है दोस्तों, ये लिक्विडिटी को मेंटेन करता है, प्राइस को मेंटेन करता है। मान लीजिए अभी अचानक से कोई 5-10 हजार डॉलर की या 20,000 डॉलर की कोई बंदा सेलिंग कर दे, तो ये क्या करेगा, जैसे बंदा वहां पे सेल करने के लिए आएगा, तुरंत ये जो यूएसडीटी पड़े हैं ना, इस यूएसडीटी से तुरंत के तुरंत जाके क्वाइन की बाइंग कर लेगा और प्राइस को नीचे गिरने नहीं देगा, उसको डंप नहीं करने देगा। अब ये आया कहाँ से? ये आया है जो हम लोग फीस देते हैं ना, जो इमीडिएट अगर हमें विड्रॉल लेना है तो 20% की फीस देते हैं। अगर जो भी हम फीस दे रहे हैं 0% मतलब 5% से लेकर के 20% तक का जो भी हम फीस दे रहे हैं, यही वो फीस है दोस्तों जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। और ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली उस फीस के माध्यम से यहाँ पे कलेक्शन करता जाता है। दिस इज द बैकअप फंड, राइट। और बैकअप फंड का मतलब है जब भी इसका प्राइस एकदम से नीचे की तरफ अगर जा रहा है, कैसे जाएगा, जब कोई सेलिंग करेगा तब तो जाएगा। आज की डेट में किसी के पास कॉइन ही नहीं है जो उसको सेल कर दे, कल भी नहीं रहेंगे। और ये फंड मैंने देखा है दोस्तों 1200-1300 डॉलर से, यानी शुरू ही हुआ 1 तारीख से। एएलएस जो स्टार्ट हुआ ना वो 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, जीरो से स्टार्ट हुआ है। तो एएलएस लाइव हुआ 1 तारीख से, और अभी 28,000 क्वाइन पड़े हैं, $28,000 पड़े हैं, और 25,000 क्वाइन पड़े हैं। अगर एकदम से बाइंग आ जाए, मान लो कि कोई बंदा आता है बोलता है कि मुझे $1,00,000 के क्वाइन बाई करना है, तो प्राइस तो एकदम से सूट करना चाहिए, लेकिन वो क्या करेगा, वो क्वाइन यहां से रिलीज कर देगा, उसको लिक्विडिटी को वो नहीं करेगा, इम्पैक्ट नहीं करेगा। यहाँ से क्वाइन उसको दे देगा और लिक्विडिटी को वो यहाँ पे ऐड कर देगा, लिक्विडिटी में ऐड कर देगा। दोस्तों ये बहुत ही यूनिक सा इसका फीचर है, जो आप प्रैक्टिकली आप धीमे धीमे आप देखेंगे, समझेंगे, और अपने सीनियर्स के माध्यम से भी हम कोशिश करेंगे सर लोगों का समय लेके। ये जो मैंने थोड़ा बहुत इसमें एनालिसिस किया है वो मैं आपके सामने बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। 10 घंटे पहले इसने ट्रांजेक्शन जो भी किए, कब बाई किया, कब सेल किया, वो सारे के सारे ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। ये वो फीस है जो फीस वहां से आ रही है, और वो फीस यहाँ पे इकट्ठी होती रहती है, राइट। ईएलएस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 मिनट पहले, 6 मिनट पहले, 13 मिनट पहले जो हमने भी फीस पे करी है 0.76339, ये भी यहाँ पे पड़ी हुई है, आप क्लियर देख सकते हैं। लास्ट में 7927 वॉलेट का एड्रेस भी है, देखिए। तो जो भी यहाँ पे विड्रॉल लगा रहा है उसका वो फीस जा रहा है। देखो किसी ने $20 का फीस दिया है, किसी ने $25 का फीस दिया है, किसी ने देखिए $9, $10। ये वो फीस है जो लोग विड्रॉल लगा रहे हैं, 5% से लेकर के 20% तक की फीस यहाँ पे इकट्ठी होती जा रही है। सो ये बहुत ही अमेजिंग मतलब इसको कॉन्ट्रैक्ट को बनाया गया है, और यहाँ पे 100% डिसेंट्रलाइज है। किसी प्रकार से इसमें कोई भी इसके अंदर ओनरशिप नहीं है, सारी चीजों को यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। और लास्ट में जो है ये 00 एड्रेस के ऊपर जाके ये खत्म होता है। बहुत ही एडवांस